नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों की जोड़ी आजकल सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर ये दोनों ही बैरिकेडिंग फाड़ रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं और दोनों हिरासत में भी लिए जाते हैं। यानी पुलिस एक्शन भी इन दोनों पर साथ हो रहा है। तो इन दोनों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन यूपी के फतेहपुर मकबरा विवाद पर भी विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों की जो जोड़ी है वो काफी सुर्खियां बटोर रही है। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? देखिए, असफल लोगों की जोड़ी हमेशा सुर्खियां बटोरती है। जो सफल लोगों की जोड़ी बनती है उसमें सुर्खियां नहीं, काम होते हैं। जैसे मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह वहां भी गृह मंत्री हुआ करते थे। ये दोनों की जोड़ी वहीं से बनी, लेकिन ये जोड़ी कौन सी है? काम करने वाली जी। एक ही पार्टी के हैं। ऐसे दूसरी पार्टी के नेताओं की भी जोड़ियां बनती है, लेकिन उसमें वैचारिक समानता होनी चाहिए। ये वैचारिक समानता वाले लोग हैं, वर्क ओरिएंटेड लोग हैं। तो गुजरात से काम करते हुए लोग दिल्ली आए और दिल्ली से काम करते हुए अब ये पूरे देश में काम कर रहे हैं। एक वर्क ओरिएंटेड लोग हैं, जोड़ी है। और ये माना जाता है कि बड़े फैसले जो लिए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर भरोसा करते हैं। अब ये जोड़ियां कही जाती है जिसका परिणाम सामने दिखाई पड़ता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जीत का परिणाम, चाहे अलग अलग स्टेट में हो, या फिर सरकार के लिए काम का परिणाम, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 को हटाना है और वहां यूनियन टेरिटरी बनाना है, उस समय भी अमित शाह राज्यसभा में भी मैनेज करेंगे, लोकसभा में भी मैनेज करेंगे। तो ये जोड़ी जो बनती है वो विचारधारा की समानता से बनती है और काम करने के तरीकों से बनती है। लेकिन ये दोनों की जोड़ी, ये जोड़ी कही जाती है कि जो अवसरवादिता के आधार पर, ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग जो कि अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए जोड़ी बनाएंगे और कुछ समय गुजरने के बाद जब दूसरी समस्याएं कुछ आएगी तो उसके बाद एक दूसरे के साथ गाली गलौज करेंगे। जी। ये इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही है। और आजकल थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन में भी होड़ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये कौन है राहुल गांधी? इससे ज्यादा युवा भी हम हैं, आक्रामक भी हम हैं, और अकेले एक राज्य में, एक ही राज्य में चुनाव लड़े और राहुल गांधी से 5 गुनी ज्यादा सीटें उस राज्य में लेके आए। और ओवरऑल भी राहुल गांधी की राष्ट्रीय पार्टी 2500 नेता, बड़े स्टार प्रचारक, हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर इनके क्षेत्रीय छत्रप सब मिलकर क्या कर लिया? 99 सीट। हम अकेले 37 सीट ले आए, मेरे साथ तो कोई खड़ा नहीं था। तो ऐसे में हम राहुल गांधी से बड़ा नेता हैं, हमें भी अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ मुलाकात करनी चाहिए, मिलनी चाहिए और राहुल गांधी के इस अवसरवादी राजनीति का उसी के शब्दों में जवाब देना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों भी कहा, और ये तो मुलायम सिंह के परिवार के लोग हैं। मुलायम सिंह भी एक बार सोचे थे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भले इनको इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने उनकी टांग खींच दी कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं बन सकता, हम साउथ इंडिया से किसी को उठा कर ले आएंगे लेकिन इसे नहीं बनने देंगे। और इसलिए देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन गए, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। ये इतने बड़े राजनीतिक शख्सियत नहीं थे और न ही इन लोगों के पास इतने स्टेट्स लीडर्स की, जो को उन लोगों का सपोर्ट भी था। और अपने स्टेट में भी बहुत बड़ी पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, न कर्नाटक में, और इंद्र कुमार गुजराल का तो ऐसा कोई स्टेट में भी सियासी जमीन नहीं थी। फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, ठीक ठाक नेता थे, लाकर बना दिया गया, लेकिन मुलायम सिंह को नहीं बनाया गया। अखिलेश यादव के अंदर वो अभी भी अधूरे सपने जो मुलायम सिंह यादव के थे अभी भी हिचकोले खाते हैं कि 10 दिन के लिए ही सही, महीना दिन के लिए ही सही,
जैसे कि चंद्रशेखर सोचते सोचते 6 महीना के लिए प्रधानमंत्री बन गए, वीपी सिंह की सरकार को गिराना था, गिरा दिए, कांग्रेस से सपोर्ट ले लिए और कांग्रेस से सपोर्ट लेने के बाद प्रधानमंत्री बने। कम से कम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो लिखा जाता है उनके साथ। तो इसी तरह अखिलेश यादव को भी लगने लगा है कि राहुल गांधी तो बनेगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। अब हम अपने सहयोगी पार्टियों से बात करें, ममता बनर्जी से अच्छी पड़ती है इनकी। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन्होंने सपोर्ट किया था और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अनकंडीशनल सपोर्ट ममता बनर्जी ने किया था। ये उत्तर प्रदेश में आकर जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थी। झारखंड भी पहुंचे अखिलेश यादव, वहां पर भी शिबू सोरेन के जो उनकी संवेदना व्यक्त की, उनकी माता से मुलाकात की, तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि किसी तरह जो कांग्रेस के सहयोगी उन्हें अपने खेमे में लाया जाए। तो इसलिए ये भगदड़ जो मची हुई थी और इसमें क्रेडिट के लिए जो बात चल रही थी, राहुल गांधी पिछड़ गए, हिरासत में ही लिए गए और इन्होंने ये बैरिकेडिंग फांद कर अपने आप को दिखाया कि देखो हम असल में ये राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी पार्टी के योद्धा हैं। जैसे उन लोगों ने इमरजेंसी के टाइम में हर जगह विरोध प्रदर्शन किया था, हम भी वैसा कर सकते हैं। एक तो अपोजिशन पार्टी के अंदर उन्होंने ये साबित किया कि अभी जितने सांसद यहां खड़े हुए हैं उसमें सबसे आक्रामक हम हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं। इसलिए राहुल गांधी का नेतृत्व छोड़ो, हमारे साथ आओ। हालांकि गठबंधन की बात होगी 2027 में और उस समय तक परिस्थितियां क्या बनेगी अभी तक पता नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है। अखिलेश यादव ने एक बार 2017 में ये चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ विधानसभा का और 2 लड़कों की जोड़ी चलाई। प्रशांत किशोर ने ये नया नया स्लोगन दिया, 2 लड़कों की जोड़ी। देखो भाई, 2 यूथ हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। लोगों ने कहा ये दोनों फेलुअर व्यक्ति है, इन दोनों की तस्वीर बदल दो। और दोनों की तस्वीर कहाँ चली गई? 2012 से 17 तक, उस चुनाव से पहले तक अखिलेश यादव की तस्वीर मुख्यमंत्री आवास में टंगी रहती थी, उसके कार्यालय में टंगी रहती थी और उसके बाद उस तस्वीर को बदल के तस्वीर लगा दी योगी आदित्यनाथ की और इनकी तस्वीर को कूड़ेदान में फेंक दी। और इन्होंने एक नया ड्रामा जो कर दिया, इसके नाम से आगे लिख दिया गया टोटी चोर अखिलेश यादव जी कि मुख्यमंत्री आवास से जितना उखाड़ना है उखाड़ दो। आदत है, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, ये आदतें हैं इन लोगों की, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये करोड़ों अरबों रुपया कमा के रखे हुए हैं, व्हाइट हाउस जैसे बंगले में रहते हैं, सफाई को पता नहीं लखनऊ से भी बेहतर सुविधाओं वाले जगह बना दिए हैं। तो इनके अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। करोड़ों की वसूली तो केवल नोएडा अथॉरिटी से हुई है इनकी सरकारों के समय में, और उसी वसूली पर अधिकार करने को लेकर ही तो शिवपाल यादव के साथ इनका झगड़ा हुआ था जी। ये कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं था। जब मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनाया अखिलेश यादव को और शिवपाल यादव उनका छोटे भाई, उनको कमान सौंप दी पार्टी के संगठन के लिए और पैसा शिवपाल यादव बटोरते रहे। अखिलेश यादव को लगा कि ये मेरा क्या फायदा होगा, ये मुख्यमंत्री हम बने हुए हैं और चाचा शिवपाल हैं जो पूरे प्रदेश में जो हमारा समाजवादी धंधा चलता है उसके अगुवा बने हुए। सारे लोग इसी के पास आते हैं, इसी से नेगोशिएट करते हैं, इसी को पार्टी फंड में भी पैसे देते हैं, अपने लिए भी देते हैं। तो ये जो शिवपाल यादव को टारगेट किया गया था उसकी वजह यही थी। लेकिन सत्ता चली गई तो उसके बाद शिवपाल यादव की गलती भी माफ, दोनों एक दूसरे को माफ कर दिए कि अब सत्ता ही नहीं है तो फिर हम कुछ कर कहाँ पाएंगे, इसलिए साथ साथ रहो, थोड़ी इज्जत बची रहेगी। और विधानसभा में भी आज विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा और फिर सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया, कहा कि सिर्फ बीजेपी काम नहीं, काम के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव की ये नियति हो गई है। अभी बहुत समय के बाद थोड़ी सी सफलता मिली, 37 सांसद हुए और उसके बाद लगने लगा कि अगला तो प्रधानमंत्री हम ही बन जाएंगे। तो इसलिए अखिलेश यादव का जो दिग्भ्रमित वाली स्थिति है उसी के कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार बढ़ रही है। बाहर में दिखाने के लिए, जो कहते हैं हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग होते हैं, तो दिखाने के लिए इन दोनों की जोड़ी दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकता। ये विधानसभा चुनाव के जैसे ही नजदीक आएगा कांग्रेस की डिमांड बढ़ेगी। कांग्रेस ने अपने जो मुस्लिम चेहरे सामने रखे हैं, जैसे आक्रामक है इमरान मसूद, कहा कि भाई फतेहपुर में मकबरे की घटना अगर मुसलमान करता है ऐसे
तो उसके छाती में गोली मारी जाती। ये मुसलमान अब धीरे धीरे कांग्रेस के साथ भी आ रहे हैं, इनके पास भी कुछ लीडर है और यही दिक्कत लग रही है अखिलेश यादव को भी। अंदर से तो ये डरा हुआ है ही कि कांग्रेस उस समय मुस्लिम बहुल सीटें हमसे मांग करेगी विधानसभा चुनाव के समय। जैसे बिहार में ये प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ यात्रा करके, कुछ अलग अलग रैलियां करके, राहुल गांधी की भी यात्राएं हुई और उसके कारण बिहार में महागठबंधन टूटता फूटता नजर आ रहा है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इन दोनों की जोड़ी खत्म होगी और विधानसभा में जो हंगामा चल रहा है उसमें तो योगी आदित्यनाथ अकेले काफी हैं। जो चर्चा ये लोग करवाना चाहता है वो चर्चा सही तरीके से कर नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर आप सेलेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते। योगी की सरकार ने वहां भी एफआईआर दर्ज किया है, जो गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्ट भी हो रहे हैं। अगर उसने हंगामा खड़ा किया है तो दो तरीके की चीजें होती है, एक प्रोटेस्ट करने के लिए गया, एक झंडा गाड़ दिया। चलो झंडा गाड़ दिया तो उसके खिलाफ जो मुकदमे चलेंगे वो झंडा गाड़ने वाले ही होंगे कि सांप्रदायिक दंगा वाले हो जाएंगे। उसके खिलाफ जो पत्थरबाजी की, अब किसी ने बम बारूद का इस्तेमाल किया, जैसे संभल के मामले में इससे तुलना कर देते हैं। संभल में हुआ यही था कि एक मुस्लिम ये जो पुलिस अधिकारी था जी, उसी के जो सरकारी गन थे उसको छीन लिया गया और इन लोगों पर हमला किया गया, पुलिस वालों पर हमला किया गया तो पुलिस वाले ने गोली चला दी। यहां जब पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया तो ये सारे लोग वहां से चल गए, पुलिस वालों से संघर्ष नहीं किया, उसके ऊपर पत्थरबाजी नहीं की, तो इसलिए उसके खिलाफ मामला वही चल रहा है। तो विधानसभा में हंगामा हो रहा है। अभी स्थिति है समाजवादी पार्टी के विधायक एक सवाल पूछते हैं और 4 गालियां खाते हैं क्योंकि इनकी आदत हो गई है। अभी विधानसभा में कुछ समय में ये जो 24 घंटे की चर्चा की बात की जा रही है जिससे अखिलेश चिढ़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि इसके नेताओं को चर्चा करने की आदत नहीं है। थोड़े दिन तक हंगामा करो, 10 2 मिनट 1 मिनट आधा घंटा हंगामा करो और उसके बाद कैंटीन में खाना खाओ, दैनिक भत्ता लो विधानसभा सत्र के दौरान का, बाहर निकल जाओ प्रोटेस्ट करो। तो वो आदतें खत्म होने वाली है। इसलिए विधानसभा हो या विधान परिषद हो, हर जगह पर जो इन लोगों की परेशानियां बढ़ी है उसके पीछे की वजह ये योगी आदित्यनाथ की वो पॉलिसी है जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं विधानसभा का सत्र बुलाए हैं बिल पारित करने के लिए, कानून बनाने के लिए, और उसमें पार्टिसिपेट करना है, करो। नहीं करोगे, हंगामा करोगे तो जैसे बाहर में लाठी डंडे चलते हैं अंदर भी मार्शल बैठा हुआ है, मार्शल आउट करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ रहता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल और अखिलेश की जोड़ी कब तक टिक पाएगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अभी से दरार दिखने लगी है और इस बार यूपी विधानसभा सत्र के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार कई अहम बिलों को पेश कर सकती है, वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था और महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों की बात जरूर कराए, लेकिन सिर्फ हंगामा करने के लिए और राजनीतिक पैंतरेबाजी करने के लिए। यानी 6 दिन का जो ये सत्र है वो भी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष अगर इसी तरह हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।